तो आज की रेसिपी है वनीला केक की। तो आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं कि बेसिक वनीला स्पॉन्ज केक कैसे बनाते हैं। उसे बनाने के बाद दो भागों में किस तरह से काटते हैं। साथ ही साथ मैंने व्हिप क्रीम भी बनाई है और केक को सजाने का बहुत ही सिंपल और सरल तरीका बताया है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मनीषा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो वनीला केक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 4 अंडे लिए हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, चारों अंडों में से इसका पीला वाला हिस्सा अलग और सफ़ेद वाला हिस्सा को मैं अलग कर लूँगी कुछ इस तरह से। ये देखिए, तो ये जो पीला वाला भाग है अंडे का, इसे मैं दूसरे बोल में डाल देती हूँ। तो सेम इसी तरह से आपको चारों अंडों को फोड़ लेना है। तो इस तरह से करने के बाद ये पीला वाला हिस्सा हम साइड में रख देते हैं और ये जो व्हाइट वाला अंडे का भाग है, इसे हमें मीडियम स्पीड पे 5 मिनट तक अच्छे से बीट कर लेना है। तो अंडे को इस तरह से बीट करने के बाद अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 कप पाउडर शुगर। तो पाउडर शुगर आपको एकदम से इसके अंदर पूरा नहीं डालना है, एक साथ थोड़ा थोड़ा ये देखिए इस तरह से डालते जाइए और बीट करते जाइए। तो बस थोड़ा थोड़ा करते हुए यहाँ पे मैंने सारी पाउडर शुगर इसके अंदर डाल के मिला दिया है। आधा छोटा चम्मच वेनिला एसेंस डालेंगे। 1/4 कप बिना फ्लेवर का कुकिंग ऑयल डाल देंगे। 1/4 छोटा चम्मच व्हाइट विनेगर। हाई स्पीड पे 1 मिनट तक बीट कर लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये अंडा। ये जो अंडे का पीला वाला भाग हमने साइड में रखा था ना, तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है। फिर से आपको 1-2 मिनट तक हाई स्पीड पे इसे बीट कर लेना है। तो यहाँ पे अपना केक बनाने के लिए लिक्विड वाला मिश्रण तैयार है, इसे हम साइड में रख देते हैं। तो इस प्लेट के अंदर हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स निकाल लेते हैं। तो छन्नी के अंदर हम डालेंगे सबसे पहले 1 कप मैदा और 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच नमक। इसे छान लेंगे ताकि इसके अंदर लम्प्स ना रहे। आज हम अंडे का केक बना रहे हैं, इसलिए मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा नहीं डाला है। तो जब भी आप अंडे का केक बनाते हैं तो बेकिंग सोडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम ये लिक्विड के अंदर थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। एकदम से आपको पूरा नहीं डालना है। तो जब भी आप एक केक का बैटर बनाते हैं ना, तो इसे आपको बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है, बस हल्के हाथों से इस तरह से मिलाते जाना है। तो जब भी आप केक का बैटर बनाते हैं तो इसे आपको बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है, बस इस तरह से हल्के हाथों से मिलाते जाना है। फोल्ड एंड कट प्रोसेस आपको यहाँ पे यूज़ करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। और केक का बैटर बनाते समय यहाँ पे मुझे दूध या फिर पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। यहाँ पे आप केक बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। केक का बैटर बनके बिल्कुल तैयार है। केक टिन के अंदर हम थोड़ा सा घी लगा देंगे और इसके अंदर मैं डालूंगी ये बटर पेपर। बटर पेपर लगाने के बाद इसके ऊपर भी हमें घी लगाना है और केक टिन के चारों तरफ आपको देखिए इस तरह से घी अच्छे से लगा देना है। उसके बाद ही आपको इसके अंदर एक केक का बैटर डाल देना है। केक टिन को दोनों साइड से इस तरह से पकड़ते हुए थोड़ा सा टैप कर देना है ताकि इसके अंदर से एयर बबल्स निकल जाए। अब हम इसे प्री हीट ओवन के अंदर 180 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट तक बेक होने के लिए छोड़ देते हैं। तो 30 मिनट के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं केक बहुत ही बढ़िया फूल गया है। इसे हम चेक कर लेते हैं टूथपिक की मदद से। टूथपिक को बीचों बीच डालने के बाद इसे हम निकाल के देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लीन निकली है। इसका मतलब है हमारा केक अच्छे से बेक हो गया है। तो केक टिन को हम बाहर निकाल लेते हैं सावधानी से। ओवन के अंदर से गरम गरम केक बाहर निकालने के बाद इसे डिमोल्ड करने की कोशिश आपको नहीं करना है। इसे आपको फैन के नीचे रख के ठंडा होने देना है। तो केक देखिए यहाँ पे पूरी तरह से ठंडा हो गया है, इसे मैं टच कर सक रही हूँ। तो अभी आपको करना क्या है, ये देखिए चाकू की मदद से केक को केक टिन के किनारों से अलग कर लेना है। इस तरह से प्लेट रखते हुए इसे हम पलटा देंगे। ऊपर से हमें थोड़ा सा टैप करना है और हल्के हाथों से हमें केक टिन को हटा देना है।
तो आपने देखा कितने आसानी से केक बाहर निकल गया है। इसके ऊपर का जो बटर पेपर है इसे भी हम इस तरह से निकालते हुए हटा देंगे। तो यहाँ पे अपना बेसिक वनीला स्पॉन्ज केक बनके बिल्कुल तैयार है। इसे देख के ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना स्पॉन्जी बना है, बहुत ही ज़्यादा नरम है। तो केक को मैंने यहाँ पे सीधा कर लिया है। केक को हम एक टर्न टेबल के ऊपर रख देंगे। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि केक को दो भागों में किस तरह से आपको काटना है। तो यहाँ पे मैंने एक ब्रेड कटिंग की नाइफ ली है। आप कोई भी चाकू ले सकते हैं। आपको सिर्फ करना क्या है, एक केक के ऊपर इस तरह से हल्के हाथों से चारों तरफ निशान लगा देना है। अभी एक थ्रेड लीजिए यानी कि धागा ले लीजिए और जहाँ पे हमने केक को निशान यानी कि हल्के हाथों से चाकू की मदद से काटा है ना, उसके अंदर ये धागे को इस तरह से अटका दीजिए। चारों तरफ धागा अटकाने के बाद क्रॉस में इस तरह से कर लीजिए। उसके बाद आपको धागे को ऑपोजिट साइड में इस तरह से खींचते जाना है, तो केक दो भागों में कट के तैयार हो जाएगा। तो देखिए केक को हमने दो भागों में काट लिया है। केक अंदर से भी आप देख सकते हैं कितना जालीदार और स्पॉन्जी केक बनके हमारा तैयार है। तो इसे हम प्लेट के अंदर रख देते हैं। तो आपने देखा कि केक को आप धागे की मदद से आसानी से काट सकते हैं। तो अब तक आपने देखा कि बेसिक स्पॉन्ज केक कैसे बनाते हैं, उसे काटते कैसे। अब मैं आपको बताऊंगी व्हिप क्रीम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप भर के व्हिपिंग क्रीम पाउडर लिया है। अगर आपको इसे खरीदना है तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी है, उस पर क्लिक करके आप इसे बाय कर सकते हैं। तो इस पाउडर को हम एक ठंडे बोल के अंदर डाल देते हैं। बोल को मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया था। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप भर के ठंडा दूध। जितना आपने पाउडर लिया है ना, उतना ही आपको ठंडा दूध इसके अंदर डालते जाना है, मिलाते जाना है। ये जो हमने व्हिप क्रीम पाउडर लिया है ना, इसके अंदर शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर पहले से ही रहती है। तो बस मैं इसके अंदर 1-2 ड्रॉप वनीला एसेंस डाल देती हूँ क्योंकि आज हम वनीला केक बना रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पे मैंने टब के अंदर थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए हैं। तो इसके ऊपर हम ये बोल रख देते हैं और इसे हमें मीडियम से हाई स्पीड पे 7-8 मिनट तक अच्छे से बीट कर लेना है। तो 8 मिनट के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो क्रीम है ना, सॉफ्ट और फ्लफी दिखने लगी है। और ये देखिए यहाँ इसके अंदर आप पिक भी देख सकते हैं। तो अब हम क्रीम वाले बोल को बाहर निकाल लेते हैं। इसे चेक करने का मैं आपको बेस्ट तरीका बताती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बोल को आप इस तरह से उल्टा कर दीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ना कि क्रीम बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरी है। इसका मतलब है कि ये जो व्हिप क्रीम है बहुत ही बढ़िया बनके तैयार है। यहाँ पे मैंने आधा कप दूध लिया है और इसके अंदर मैं डालूंगी 1 बड़ा चम्मच भर के पाउडर शुगर। आप चाहे तो दूध की जगह पे पानी भी ले सकते हैं। तो फिलहाल हम ये जो दूध वाला सिरप है ना, इसे हम साइड में रख देते हैं। तो चलिए केक सजाने की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने टर्न टेबल के ऊपर एक प्लेट रख दी है। आप प्लेट की जगह पे केक का बेस भी ले सकते हैं और इसके ऊपर आपको थोड़ा सा व्हिप क्रीम लगा देना है क्योंकि हम इसके ऊपर एक केक रखने वाले हैं। तो केक का ऊपर वाला भाग मैंने नीचे कर दिया। इस तरह से रखने के बाद ये जो हमने दूसरा वाला हिस्सा केक का कट करके रखा, इसे हम साइड में रख देते हैं। तो अब हम केक के ऊपर डालेंगे ये दूध का मिश्रण जिसके अंदर हमने पाउडर शुगर मिला के रखा था। तो केक के चारों तरफ स्पेशली किनारों पे आपको ज़्यादा एक दूध का मिश्रण इस तरह से डालते जाना है। ऐसा करने से केक खाते समय बहुत ही सॉफ्ट लगता है, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो अब हम इसके ऊपर डालते हैं व्हिप क्रीम। जितना आप क्रीम खाना पसंद करते हैं उसके हिसाब से डाल दीजिए। तो इसे मैं पैलेट नाइफ से इस तरह से फैला दूंगी। तो चारों तरफ आपको क्रीम को अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है। तो इस तरह से करने के बाद केक का दूसरा वाला जो भाग है ना, इसे भी हम इसके ऊपर रख देंगे और हल्के हाथों से हमें ऊपर से प्रेस कर देना है।
थोड़ा सा प्रेस करने के बाद फिर से हमें इसके ऊपर भी दूध डाल देना है। तो चारों तरफ दूध डालने के बाद फिर से हम इसके ऊपर क्रीम डाल देंगे। तो क्रीम को हम फिर से पैलेट नाइफ से अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। नीचे की साइड से भी हमें क्रीम लगाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केक को मैंने पूरा क्रीम से कवर कर लिया है। केक को इस तरह से क्रीम लगाने के बाद इसे हम 20 मिनट तक फ्रिज में रख देते हैं सेट होने के लिए। तो 20 मिनट के बाद मैंने केक को बाहर निकाल लिया है। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये वाली गन ली है और इसके अंदर मैंने डाल दिया है व्हिप क्रीम। तो हम छोटे छोटे इसके ऊपर फूल बना देते हैं। आप जो भी आपको डिजाइन पसंद है उसके हिसाब से आप केक को सजा सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास जेम्स है, तो ये कलरफुल दिखने के लिए इसके ऊपर मैं जेम्स लगा देती हूँ। आप चाहे तो ये देखिए इस तरह से कलरफुल शुगर बॉल्स भी केक के साइड में लगा सकते हैं। केक के ऊपर भी मैंने थोड़े से शुगर बॉल्स डाल दिए हैं। यहाँ पे मेरे पास ये डेयरी मिल्क के ये शॉर्ट्स है। तो ये चॉकलेट बॉल्स को हम इस तरह से रख देंगे। बीचों बीच हम एक फूल निकाल लेंगे और इसके ऊपर हम रखेंगे चेरी, ताकि जो केक है ना और भी बढ़िया दिखे। अगर आपको ऐसा लगे कि नीचे थोड़ा गंदा होगा यानी कि क्रीम है, तो उसे क्लीन कर लीजिए। उसके बाद आपको केक के किनारों पे भी अगर डिजाइन बनानी है तो आप इस तरह से केक को और थोड़ा सा सजा सकते हैं। तो यहाँ पे अपना बहुत ही बढ़िया और कलरफुल वनीला केक बन के बिल्कुल तैयार है। तो आप इसे घर में आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसे आपको काट के भी बताती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने आसानी से हमने काट लिया है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट केक बना है। आपको मैं ये जो केक का पीस है ना नज़दीक से दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो केक है ना बहुत ही ज़्यादा नरम और बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट बना है और अंदर से बिल्कुल भी ड्राई नहीं है। अगर आपको ये मेरी आज की वनीला केक की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। आप चाहे तो आपके फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और भी आने वाली मेरी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।